स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दुख जताते हुए कहा कि आज हम सभी बहुत दुखी हैं। आज लता मंगेशकर जी नहीं रही। उन्होंने अपने गानों से बॉलीवुड को संवारा है। लता जी अब हमारे साथ नहीं है। वो मध्य प्रदेश की बेटी थी। सरस्वती माँ की कृपा उनके कंठ पर थी। उन्होंने बॉलीवुड में रहते हुए भी किस ढंग से भारतीय दर्शन को जीते हुए अपनी कला के माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दी जाती है, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था। उनकी आवाज, उनका स्वर, उनकी लय अपने आप में एक आश्चर्य था। निश्चित रूप से उनका जाना संगीत जगत में बहुत बड़ा रिक्तता पैदा करता है। उन्होंने जिस प्रकार से गीतों के माध्यम से बॉलीवुड को संवारा, बॉलीवुड और ये देश उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनके वो गाने जिसमें उन्होंने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, मेरे वतन के लोगों, वो आज भी इस देश के वीर क्रांतिकारियों, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सबसे सुरमय गीत था। उनका जाना हम सब के लिए बहुत ही दर्द दुखदाई है। बहुत हम सब दुख से भरे हुए हैं। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही उन्होंने भाजपा के बूथ विस्तारक को लेकर कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि भाजपा के हर कार्यकर्ता ने अपने बूथ और बाकी बूथों को मजबूत किया है। हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही सफलतापूर्वक हमारा ये कार्यक्रम हुआ है। कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में उन्हें इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो बड़ा नेता हो या बूथ स्तर का कार्यकर्ता, उसने समय लगाकर ये सुनिश्चित किया कि वो अपने बूथ को और बाकी बूथों को मजबूत करेगा। एक एक बूथ की समिति का हमने वेरिफिकेशन भी किया और हमारा विस्तार किया। जनता में भारतीय जनता पार्टी की पहुंच हो, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भाजपा, इस लक्ष्य को लेकर हमने काम किया और हम बहुत सफलतापूर्वक इसको निष्पादित करने में सफल रहे। उन्होंने कांग्रेस के घर घर चलो अभियान को भाजपा के बूथ विस्तारक अभियान की नकल बताया और कहा कि एक पुरानी कहानी है कि नकल करने के लिए अकल चाहिए, नकल करने से काम नहीं चलता। कांग्रेस नकल करती आ रही है, वो नकल करते रहे, परंतु उन्हें बूथ की रचना बनानी पड़ेगी। कांग्रेस अब चुकी हुई वस्तु हो गई है, उनमें कोई दम नहीं है। एक पुरानी कहानी है कि नकल के लिए अकल चाहिए, नकल करने से काम नहीं चलता। वैसे ये उनका अधिकार है कि वो नकल करते रहे, नकल करते ही आ रहे हैं, परंतु उन्हें सबसे पहले अपने बूथ की रचना तो बनानी पड़ेगी। उन्हें बूथ पर लोग तो खड़े करना पड़ेंगे। ये कांग्रेस अब चुकी हुई वस्तु हो गई है, इसमें कुछ दम नहीं है, ना नेता, ना नीति, ना नियत। नेता है कौन? इसलिए इस तरह के ढकोसले केवल मीडिया अपॉर्चुनिटी। घर घर चलो अभियान का क्या हुआ? एक भी आपको कार्यकर्ता दिखा? एक दिन बैनर पकड़ के एक दो लोग निकल गए, गुंडे बदमाशों को साथ में रख लिया, कमलनाथ जी निकले तो गाड़ी से नहीं उतरे। तो ये सब ढकोसले हैं, इसमें कोई बहुत दम नहीं है कांग्रेस की इन बातों में। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।